चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं उदयपुर के सांसद द्वारा उदयपुर में सोमवार को आयोजित एक समारोह के दौरान उदयपुर से अहमदाबाद के लिए आरंभ हुई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हालांकि चित्तौड़गढ़ के यात्रियों के लिए इस ट्रेन के आरंभ होने एवं नहीं होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जिसका कारण कि इसका जो समय निर्धारित किया गया है उदयपुर से वह प्रातः 6:10 किया गया है। हालांकि चित्तौड़गढ़ के सांसद का कहना है कि आने वाले दिनों में यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ से अहमदाबाद के लिए आरंभ होगी और इसका शुभारंभ यानी कि जो पहला इसका जो पड़ाव होगा वह चित्तौड़गढ़ होगा। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच सोमवार से नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 4 घंटे 45 मिनट में उदयपुर से रवाना होकर अहमदाबाद के असावरा रेलवे स्टेशन पहुंचा करेगी एवं बीच मार्ग में 3 रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव दिया गया है। हालांकि चित्तौड़गढ़ के यात्रियों के लिए जो इसका समय है उसके अनुसार किसी तरह की कोई यह लाभदायक साबित होने वाली नहीं है। यह ट्रेन प्रतिदिन रवाना नहीं होगी बल्कि मंगलवार को छोड़कर अन्य दिनों में उदयपुर से संचालित होगी और इसका समय प्रातः 6:10 रखा गया है। वहीं कई यात्रियों का कहना है कि इसका किराया भी अपेक्षाकृत काफ़ी महंगा है एवं इसका किराया 900 से लेकर 1875 रुपये CCEC का निर्धारित किया गया है एवं सप्ताह में यह 6 दिन संचालित होगी। मंगलवार को इसका संचालन नहीं होगा। देखना यह है कि चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को इस ट्रेन की सौगात कब मिल पाएगी। इस ट्रेन में 7 ऐसी चेयर कोर का चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। चित्तौड़गढ़ के कई शिव मंदिरों शिवालयों में रविवार रात भर 4 प्रहर में अभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें रात भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे एवं सवेरे होते ही इन मंदिरों में आकर्षक श्रृंगार किया जाने लगा, जहां की सोमवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं सोमवार को भी इन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न शिव मंदिर में रविवार को 4 पहर के महाअभिषेक के आयोजन के बाद सोमवार को भी शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां आकर्षक श्रृंगार किया गया। नगर के खड्डेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं संगम मार्ग पर स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में भी जहाँ की मेला आयोजित किया जा रहा है, वहाँ भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन पहुँच रहे हैं एवं इस मेले के दौरान कई दुकानें भी लगाई गई है। वहीं दुर्ग स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। खड्डेश्वर महादेव एवं नीलकंठ महादेव में रविवार रात्रि को महाअभिषेक का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस अभिषेक में दूध, गन्ने का रस, शहद, पंचामृत सहित विविध द्रव्यों का उपयोग किया गया, जिसे महादेव का अभिषेक किया गया। मंदिर के महंत जगन्नाथ भारती के अनुसार नीलकंठ महादेव में 4 पहर के 4 अभिषेक का आयोजन कई श्रद्धालुओं की मौजूदगी में किया गया। 3 क्विंटल खिचड़ी एवं इतने ही हलवे का एवं बड़ी मात्रा में दूध की ठंडाई का वितरण भी भक्तों में किया गया। सोमवार को मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किए जाने के साथ ही महाप्रसादी में भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राचीन काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान चित्तौड़ दुर्ग पर आए थे, तब उनका नीलकंठ महादेव में भी तपस्या इसलिए रही है कि महाभारत काल में पांडव यहाँ अज्ञातवास के दौरान चित्तौड़ किले पे पधारे थे। एक पहाड़ी के रूप में ये ऐसी पहाड़ी थी, एक समतल, एक यहाँ पे कुछ दिन के लिए उनका निवास हुआ था। ऐसा कहते हैं नीलकंठ महादेव, जाटला माता, सारनेश्वर महादेव उनकी तपस्या स्थली रही है।
तो उसके बाद यदि हम बात करें प्रतिदिन के कार्यक्रम की बात करें या साल के कार्यक्रम की बात करें, शिवरात्रि के अलावा कौन कौन से यहाँ मुख्य आयोजन होते हैं जिसमें काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है? शिवरात्रि के अलावा गुरु पूर्णिमा और श्रावण का अंतिम दिन, रक्षाबंधन से एक दिन पहले बहुत बड़ा आयोजन होता है। 7 बार 21,000 लीटर गंगा जल महादेव को चढ़ा है अभी तक, और एक बार नर्मदा जल 21,000 लीटर चढ़ाया महादेव जी को। और शिवरात्रि की यदि बात करें तो रविवार रात्रि को यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए? शिवरात्रि के समय में 4 पैर के 4 अभिषेक होते हैं और बाहर फलार प्रसाद बंटता है। 3 क्विंटल खिचड़ी बंटी है, 3 क्विंटल हलवा, 3 क्विंटल दूध की ठंडाई बंटी है, और आज विशेष प्रसाद का आयोजन हो रहा है। राजस्थान विधानसभा में इन दिनों बजट पर चर्चा चल रही है। गत दिनों राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा जो बजट पेश किया गया था उस पर अब सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, और माना जा रहा है कि इनकी चर्चा के बाद जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे या दिया कुमारी वित्त मंत्री जवाब देंगे तो हो सकता है कि कुछ विधायकों को और अधिक सौगात भी मिल सकती है। इसी बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने सोमवार को अपनी बात रखी और कहा कि यह जो बजट है वह आने वाले समय में राजस्थान के विकास के लिए काफी दूरगामी साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का बजट नहीं है बल्कि विकास का बजट है। माटी की खुशबू बचाने वही सच्चा रखवाला है, जनता के हर दर्द को समझने वही नेता निराला है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट को चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की विकास की नई गति देने के वाले महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं मार्गों के निर्माण हेतु विशेष बजट का प्रावधान, जिससे ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पेयजल योजना का विस्तार और नई परियोजना का स्वीकृति, जिसमें क्षेत्र के लोगों का बजट राहत मिलेगी। चंबल से बड़ा पानी भी आ रहा है, बड़ी योजना है 450 करोड़ की, वो भी टेंडर हो चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अस्पतालों का उन्नयनीकरण, चिकित्सा सुविधा की वृद्धि, शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत, नए भवनों, आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था, कृषि और सिंचाई परियोजना का माध्यम किसानों को सत्ता बढ़ाने का ठोस प्रयास। यह निर्णय चित्तौड़गढ़ की विकास की नई आयाम प्रदान करेगा और क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करेगा। नदी को मिले सब सागर से जो विस्तार बढ़ जाता है, विकास जुड़े जब गाँव में तो प्रदेश की में आगे बढ़ जाता है। भजनलाल जी सरकार चित्तौड़गढ़ की विशेष स्नेह है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने सदैव संतुलित क्षेत्रीय विकास की बात की है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के प्रति विशेष लगाव निर्णय आधारभूत संरचना का विस्तार हो, निवेशों को बढ़ावा दे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें, इस क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ को प्राथमिकता दी है। सरकार इस भाव से साथ आगे बढ़ी और गति दी है, जिसे विकास के कार्यों में तेजी आई। आधारभूत संरचना के विशेष रोजगार अवसरों के लिए चित्तौड़गढ़ में आने वाले समय में औद्योगिक और पर्यटक के रूप में उभरेगा। विगत वर्षों में सौगातें वसुंधरा राज सरकार में, वर्तमान सरकार में दीप ही दीप जले, रोशन सारा जान होता है। अच्छे कार्यों का विरासत में ही देश महान होता है। माननीय सभापति महोदय, विकास की यात्रा निरंतर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने नेतृत्व में कई ऐतिहासिक सौगातें मिली है। प्रमुख सड़कों, राजमार्गों को पेयजल, सिंचाई योजनाओं का, पर्यटकों के संरक्षण, विकास के उद्योगों की तरफ से कई आगे बढ़ाने की भजनलाल सरकार ने विकास और अधिक गति आज भी बजट प्रस्तुत हुआ है। वही पूर्व में कई उपलब्धियां सशक्त आधार बनाने का, भविष्य की संभावनाओं को साकार करने का प्रयास किया है। यह बजट समाज सेवी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास पर विशेष जोर, महिलाओं को सशक्त हेतु योजनाओं का, किसानों के लिए आधुनिक कृषि, सिंचाई और तकनीकी सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में व्यापक निवेश, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली और पानी की ऐतिहासिक खर्च, उद्योगों एवं पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों ले जाने का संकल्प। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, यह बजट विकसित राजस्थान और परिकल्पना का साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह केवल वर्तमान की जरूरतों को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों का ध्यान में रखकर बनाया गया है। रहीम जी ने एक दोहा
इस अवसर पर अत्यंत प्रासिक किया है। रहीम देखे बड़ेन तो चाहे भाजपा हो यानी कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो कि जाजम उठाने का काम भी करते हैं, कई बार उनका आरोप होता है कि वह जाजम उठाते हैं और जब चुनाव प्रचार आता है जी जान से काम करते हैं, लेकिन जब उनके नेता चुनाव जीत जाते हैं तो चाटुकार उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और उनकी उपेक्षा होती है और ऐसे चाटुकार जो कार्यकर्ता है वह अपना काम निकला लेते हैं और 5 साल तक वह मौज ही मौज करते हैं। और ऐसा लगता है कि बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ को भी शायद यह पता लग गया और उन्होंने भी यह महसूस किया कि चुनाव जीतने के बाद चाटुकार उन्हें घेर लेते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह बात स्वीकार कर रहे हैं और वह यह भी कह रहे हैं कि वह अब ऐसे चाटुकार लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अब देखना यह कि जो बेगू क्षेत्र के कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई उन्हें पूरा मान और सम्मान मिल पाएगा और जो चाटुकार कार्यकर्ता उन्हें घेरे रहते हैं, क्या उनसे वह दूर हो पाएंगे? बीजेपी का आदमी और भारतीय जनता पार्टी का आदमी जिंदाबाद करेगा, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि ताली वो बजाता है, जाजम वो बिछाता है, नारे वो लगाता है, बूथ के ऊपर खड़ा हुआ रहता है, 5 साल गाली भी वो सुनता है। लेकिन हमारे विधायक बनने के बाद कुछ चाटुकार हमें घेर लेते हैं। तो उन चाटुकारों को भी मैं कहना चाहता हूं, हमने भी आप लोगों को परख लिया है, हम आपके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद होगी। पुनः हम सब लोग कहते हैं कि नाचने की कोई उम्र नहीं होती है और शायद ऐसा ही कुछ कहना है चित्तौड़गढ़ के भोई खेड़ा क्षेत्र के लोगों का। संगम मार्ग पर इन दिनों महाशिवरात्रि का मेला चल रहा है और इसी मेले के दौरान रविवार रात्रि को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भोई खेड़ा क्षेत्र के उम्र दराज के लोग भी जब संगीत की धुन बजी तो वह अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब द्वारा रेलवे ग्राउंड पर आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई। फाइनल मुकाबले में फायर 11 ने यूसीसी को हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 27,000 रुपये का इनाम दिया गया। किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी जिंदगी में केवल एक बार घोड़ी पर सवार होता है और वह भी शादी के समय। लेकिन आजकल चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, जब वह अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव के बाद जाता है तो उसे घोड़ी पर या हाथी पर बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकालने का एक तरह से रिवाज होने लगा है। चित्तौड़गढ़ के बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जब अपने क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में भाग लेकर गए तो ग्रामीणों ने उन्हें घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला और कई लोग यह कहते हुए सुनाई दिए कि नेताजी पुनः घोड़ी पर सवार हो गए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।